अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। और सबसे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी, मैं काफ़ी दिनों से गायब हूँ और मैं बस क्या कहूँ कि मैं किन किन मसाइल में उलझी हुई हूँ और क्या क्या मैं इस वक्त कर रही हूँ। जी, हमारा जो है एक मिशन है, वो है एक किराए का दूसरा घर ढूंढना और ये इतना मुश्किल है। यकीन करें, ये वही जान सकते हैं जो मेरी तरह रेंटल हाउस में रहते हैं ना, उन्हीं को पता होगा कि ये काम कितना मुश्किल होता है कि जब हमें किराए का घर ढूंढना पड़ता है। अब क्यों ढूंढना पड़ता है, रीज़न मैंने पहले भी कई बार आपको बताया हुआ है कि मैं इतना ज़्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। तो जी, हमने पहले भी काफ़ी घर देखे, लेकिन आज फिर हम स्पेशली मैंने अपने शौहर को छुट्टी करवाई कि आज सारा दिन हम घर ढूंढेंगे। घर तो मैंने काफ़ी सारे देखे, वीडियोस भी मैंने काफ़ी सारी बनाई थी, बट पता नहीं कैसे वो वीडियोस मेरे फ़ोन में मौजूद ही नहीं हैं। तो जी, ये जो आप कब से घर देख रहे हैं ना, ये मुझे अच्छा लगा। ये एक ही लाइन में एक ही डिज़ाइन के इस तरह से कुछ 4 घर बने हुए हैं, सब सेपरेट हैं। सबकी जो पानी का टैंक है, ज़मीन का, ऊपर का, सबका सेपरेट है सब कुछ। अच्छा लगा घर मुझे, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं है, ठीक है। और दूसरा कि ये अभी नामुकम्मल घर हैं और कुछ पता नहीं है ये कब तैयार होंगे। और मेरी ये कोशिश है कि मैं नेक्स्ट मंथ जो है वो कुछ भी करके यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ। तो ये जो बाहर जो आप गंदगी वगैरह देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ अभी ये काम बाकी है। घर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, किराया भी मुनासिब था। लेकिन अब देखते हैं कब तक तैयार होता है। मेरी तो दुआ है अल्लाह करे जल्द से जल्द तैयार हो जाए, ताकि मुझे आसानी हो और मैं नेक्स्ट मंथ जो है वो शिफ्ट कर सकूं। बहरहाल जी, सबसे पहले हमने जो घर देखा मैंने आपको भी दिखाया, उसके बाद क्योंकि मालिक मकान वहाँ मौजूद नहीं थे तो हम नंबर वगैरह लेकर आ गए। उसके बाद हम आगे को चले और बहुत सारे घरों का मालूम हुआ था तो हमने सोचा वो भी देख लेते हैं। लेकिन एक घर जो कि जिनका किराया मुनासिब बता रहे थे मालिक मकान, लेकिन उस घर का ताला लगा हुआ था और चाबी जो है ना वो उनके दूसरे किराएदार अपने साथ लेके चले गए थे। तो मसला ये हुआ, और दूसरा ये कि वो घर मुझे बाहर से ही अंदाज़ा हो गया कि वो काफ़ी छोटा घर है। ठीक है, यहाँ गैस बिजली सब था, लेकिन ये घर काफ़ी छोटा था और किचन नहीं था इस घर में भी। मैंने जब मालिक मकान से पूछा ना कि किचन किस तरफ है, तो वो कहते हैं कि जहाँ आपका दिल करे वहाँ किचन बना लें। मतलब कि किचन कहीं नहीं था, आपका जहाँ दिल करे वहाँ किचन का सेटअप आप लगा सकती हैं। तो मैंने ये कहा था कि मैं एडजस्ट कर लूँगी, कम किराया हो, लेकिन घर हो, एक प्रॉपर घर तो होना चाहिए ना, चाहे छोटा सा सही, किचन तो बना हुआ हो। मैं किचन कहाँ बनाती, तो ये छोटा सा पोर्शन था और इत्तेफाक से चाबी नहीं मिली। उसके बाद 2-3 बार इन्होंने हमें कहा है कि आप घर का बता दो, घर का बता दो। तो लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि अगर किचन नहीं है तो मैं किचन कहाँ, कमरे में बनाऊंगी, कहाँ बनाऊंगी। ये इस घर के सामने बिल्कुल ये भैंसों का बाड़ा था, तो मैं यहाँ चली आई। वैसे भी मैं तो एनिमल लवर हूँ, फिर वो चाहे कोई भी एनिमल हो, तो ये तो भैंसें हैं जी, जिनका दूध हम पीते हैं। ठीक है, तो मुझे तो बड़ी प्यारी लगती हैं ये काली काली सी मोटी मोटी सी भैंसें। तो मैं तो सोच रही थी आगे जाके थोड़ा इनके सर पे प्यार वगैरह करूं, लेकिन मेरे शोहर ने ना मुझे मना कर दिया कि मत करो, ये ना हो कि कोई भैंस जो है ना वो टक्कर वक्कर मार दे। तो खैर फिर मैं नहीं गई ज़्यादा करीब, लेकिन मुझे ये चीज़ें ना बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, पता नहीं क्यों। लोग बड़ा हंसते भी हैं मेरी इस आदत पर, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें, ये जो है ना बहुत अच्छा लगता है। और ये भैंसें जो है ना, ये भी एक बहुत प्यारा सा मासूम सा जानवर होती हैं और ये बहुत ठंडे मिजाज की होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे शौहर ने कहा कि मत जाओ, डर लग रहा है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ये जी दूसरा घर आ गया। तो ये जो घर था ना, इसकी हालत कुछ ऐसी थी
कि अल्लाह माफ़ करे कि बस किराया इसका काफ़ी था, हमारी रेंज में नहीं था। जिन्होंने हमें ये घर दिखाने के लिए भेजा था उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की थी कि बहुत अच्छा घर है और यहाँ से जो भी निकलता है वो अपना घर करके निकलता है वगैरह वगैरह, जैसे कि आम तौर पर सभी लैंडलॉर्ड करते हैं। लेकिन जब मैंने ये घर पूरा देखा तो मुझे लगा कि ये सेफ़ भी नहीं है और मेरे हिसाब से ठीक, और यहाँ भी किचन नहीं था, ठीक है ना। गैस तो यहाँ पर नहीं थी लेकिन किचन ही नहीं था सिरे से, क्योंकि सिलेंडर तो हमारे पास मौजूद है। बट अब ये इतनी बड़ी जगह थी, वो हमें कह रहे थे आपकी बकरियाँ आराम से रह जाएंगी। हमने सिर्फ बकरियों का नहीं सोचना, हमने अपना भी सोचना है। तो किचन जहाँ पर ना हो वहाँ हम कैसे रह सकते हैं, है ना। अब चाहे वहाँ कितना भी बड़ा घर हो, किचन ही ना हो तो क्या करें। उसके बाद जी हम फिर एक और घर देखने गए। एक बूढ़ी अम्मा थी, बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी। तो उनसे पूछा, वो ख़ुद भी इसी रेंटल हाउस में रह रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे 2 घरों का पता है। एक घर की जो है ना चाबी मेरे पास नहीं है, मैं आपको वो घर छत से दिखा देती हूँ, वो थोड़ा अच्छा बना हुआ है, और एक घर जो है वो थोड़ा खंडर टाइप का बना हुआ है, तो वो भी आप देख लो, उसका किराया हो सकता है कम हो। तो मैंने कहा चलें छत से दिखा दें। अच्छा जी, फिर हम इनकी छत पे चले गए। वैसे ये जो अम्मा थी ना बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट थी माशाल्लाह से। तो ये जो घर आप देख रहे हैं ना छत से, ये मुझे दिखा रही थी। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि ये घर बहुत पहले मेरी सिस्टर ने अपने लिए देखा था, और उसने मुझे बताया था कि यहाँ का भी जो किचन है ना वो किचन ना होने के बराबर है। मतलब दरवाज़ा खोलो और किचन ख़त्म हो गया, जैसे शुरू होते ही ख़त्म हो गया। तो उसने कहा था कि मैंने इसीलिए ये घर पसंद नहीं किया था, और बाथरूम भी काफ़ी छोटा था। चलें वो भी एडजस्ट कर लें, लेकिन वही बात कि किचन, भाई हम औरतों का ना आधे से ज़्यादा वक्त जो है ना वो किचन में गुजरता है, ठीक है। और ना करके भी किचन का काफ़ी सामान होता है, तो अगर किचन में ही हम एडजस्ट ना कर सकें, फिर घर कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्यारा हो, क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर भी गैस नहीं है, तो मैंने इन अम्मा से कहा, मैंने कहा ये तो मेरी बहन भी 1 साल पहले देख कर गई थी, तो ये नहीं अच्छा, मतलब किचन नहीं है इसका। और ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर से, ये वो घर है, अंदर से भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये टाइम थोड़ा शाम का हो रहा था ना, तो ये सब ब्लूइश शेड पता नहीं क्यों आ जाता है फ़ोन में, जबकि सामने से बिल्कुल क्लियर था और मेरा कैमरा भी बिल्कुल क्लियर था। तो फिर जी इस घर की चाबी इन अम्मा के पास थी। बाहर का ज़रा आप माहौल देखें, कचरा कुंडी बनी हुई थी। खैर जी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ये घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसकी जो हालत थी ना घर की, यहाँ पर टंकी भी नहीं थी, ऊपर की कोई नलके वगैरह नहीं लगे हुए थे। चलें वो भी हम कर लेते कुछ ना कुछ, ठीक है। हमारे पास एक बड़ा ड्रम है, हमने सोचा था कि अगर ऐसा कोई घर होगा तो हम वो ड्रम लगा लेंगे, पाइप शाइप हम खुद लगा लेंगे, नलके वलके। लेकिन ये आप घर देखें, ये कुछ इस तरह से है। और किचन आपको मैं दिखाती हूँ इस घर का, अल्लाह माफ़ करे, ये देखें जी किचन की हालत, ठीक है। अच्छा जी, इनका जो मालिक मकान था उनसे बात तो नहीं हुई, पर ये जो बूढ़ी अम्मा थी ना, इन्होंने बताया कि मालिक मकान का कहना है कि अगर कोई किराएदार मुझे एडवांस रकम देता है तो मैं जो है ना थोड़ी बहुत यहाँ की सफाई सुथराई और कलर वगैरह करवा दूँगा। अब क्योंकि इतना अमाउंट तो हमारे पास है भी नहीं, और घर भी जो है ना आप देख लें घर की हालत। 2 बड़े बड़े कमरे थे, काफ़ी बड़े कमरे थे, और बाथरूम भी 2 अटैच बाथ थे, वो भी 2 थे। लेकिन वही बात के एक तो मालिक मकान यहाँ पर मिलते नहीं हैं, ठीक है। अब हम उनको कहाँ ढूंढें, और दूसरा इस घर की जो हालत थी, तो पता नहीं मालिक मकान हमसे कितना कितना अमाउंट मांगते हैं एडवांस की मद में, तो हम वो दे नहीं पाते। और घर की जो हालत थी उसको बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत थी। और छत तो शायद मैंने आपको दिखाई नहीं इस घर की, चादरें थी इस पर सीमेंट की, लेकिन बस चल सो चल वाला जो है ना ये घर था। और सामने काफ़ी बड़ा एरिया था, वो सामने आपको पानी का टैंक भी दिख जाएगा, वो सामने अगर आप देखें। और ये एक कोठरी बनी हुई थी, तो मेरे शौहर कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें हम अपनी बकरियां रख लेंगे। मैंने कहा आप बकरियों का सोच रहे हैं, हमारा भी तो सोचें। खैर जी, फिर हम यहाँ से भी निकल आए। उसके बाद
और इसके अलावा भी मैंने 3-4 घर देखे थे, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी वीडियो नहीं बन पाई। फिर मैंने अपने शौहर से कहा, मगरिब का टाइम हो रहा था, मौसम बड़ा प्यारा था, मैंने कहा चलें थोड़ी देर समंदर पर ही हो आते हैं हम दोनों, क्योंकि घर का तो कुछ इतना हुआ नहीं, तो थोड़ा सा तफरी कर लेते हैं। तो हम यहाँ आ गए समंदर के पास। तो यहाँ एक भुट्टे वाला था, तो मैंने कहा कि भाई भुट्टा ख़रीद लेते हैं, क्योंकि मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है भुट्टा, ये जो लीमू और चाट मसाला लगा के देते हैं ना। तो यहाँ से मैंने भुट्टा ख़रीदा और फिर हम चले गए समंदर पर, क्योंकि और तो कोई काम बचा नहीं था। घर तो हमने बहुत सारे देख लिए थे। मुझे अफ़सोस हो रहा है कि वो एक जो घर मैंने देखा था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बट वही बात कि किराया काफ़ी था। तो जी खैर, भुट्टा हमारा बन गया था। हमने फिर भुट्टा उठाया, हम गए समंदर पर, थोड़ी देर मैंने एंजॉय किया, क्योंकि देखें परेशानियां तो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना उदास उदास होकर रहें, देवदास बन जाएं, हर वक्त परेशान रहें। उससे हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होनी, ठीक है। तो जो अच्छा वक्त, थोड़ा बहुत चंद लम्हे भी अगर आपको मिलते हैं ना, तो आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि सीज़न है, बारिश का मौसम है, लोग यहाँ आते हैं, कचरा काफ़ी ज़्यादा फैला देते हैं। तो ये आपने देखा होगा, काफ़ी कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। खैर जी, फिर हम चले गए आगे। यहाँ पर थी 1-2 फैमिलीज़ थी, हालांकि ये मगरिब का टाइम था, बस सूरज गुरूब होने ही वाला था, लेकिन लोग यहाँ पर रहते ही रहते हैं। मतलब अगर आप आधी रात को भी यहाँ आ जाओ ना, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई तो ज़रूरी दिखेगा। तो खैर जी, फिर मैंने सोचा चलो ये टेंशन बहुत हो गई, थोड़ी देर समंदर की खामोशी और समंदर की लहरों की आवाज़ सुनती हूँ और ख़ुद को रिलैक्स करती हूँ। तो बस यही सोचकर हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे जो है ना यहाँ होटल में चाय पीनी है, क्योंकि यहाँ जो शनवारी होटल है ना, उसकी चाय बड़ी फेमस है और बहुत मज़े की चाय होती है। तो मैंने तो अपने शौहर से कहा कि चाय लेके यहीं पर आ जाएं, यहाँ बैठकर चाय पीते हैं, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि नहीं भाई, यहाँ मच्छर बहुत है, क्योंकि हवा बिल्कुल बंद थी। यकीन करें, समंदर पर खड़े थे हम, लेकिन यहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं थी, घुटन थी मुकम्मल। क्योंकि इसके अगले ही दिन फिर जो है ना, तेज़ वाली बारिश हुई थी कराची में। तो ये उससे एक दिन पहले की वीडियो है, और इस टाइम भी यहाँ पर बड़ी तेज़ तेज़ बिजली चमक रही थी, और यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, वो यही बातें कर रहे थे कि बारिश आने वाली है। खैर रात को तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे दिन फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। तो इसी वजह से घुटन थी, हवा बिल्कुल बंद थी। और मुझे हैरत हो रही थी कि मैं समंदर पर खड़ी हूँ और एक मेरा दुपट्टा भी ज़रा सा नहीं हिल रहा था। वरना तो यहाँ आपको पता है, समंदर पे आप खड़े हों तो आपको अपने कपड़े कितना संभालने पड़ते हैं, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ होती है। फैमिलीज़ अभी भी आ रही थी, मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि इस टाइम भी फैमिलीज़ आ रही हैं। तो ये यहीं की रहने वाली जो फैमिलीज़ होती हैं ना, तो फिर वो तो किसी भी टाइम यहाँ पर आ जाती हैं, उनके लिए ईज़ी है जैसे हमारे लिए ईज़ी है। तो एंजॉय करते हैं लोग। और कराची के लोग तो वैसे ही माशाल्लाह काफ़ी ज़िंदा दिल हैं, वो इतना सरवाइव करते हैं, इतनी मुसीबतों के दरमियान रहते हुए भी खुश रहते हैं, और इन मुसीबतों को भी ना वो अक्सर एंजॉय करते नज़र आते हैं, मेरी तरह, जैसे कि मैं अभी कर रही थी। खैर जी, बस उसके बाद ये है कि मैं आपको बता दूं कि किराए का घर तो खैर मुझे कोई भी इस तरह का नहीं मिल पाया जो मेरी रेंज में आता हो, ठीक है। तो अब जो मैंने डिसाइड किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये जी पुलिस वाले साहब भी यहाँ खड़े थे, क्योंकि पीछे ही चौकी है, पुलिस चौकी। तो ये आके देख रहे थे, क्योंकि आपको पता है लड़के वगैरह जो होते हैं ना, यहाँ आते हैं समंदर पर, तो वो आगे चले जाते हैं अपनी बस क्या कहूँ, अपनी मस्ती मजाक में। तो इसलिए ये जो है ना चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये भी खड़े थे यहाँ पर। और उसके बाद जो है फिर हम होटल गए, चाय वगैरह पी। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मैंने डिसाइड तो किया है, बहुत मुश्किल फ़ैसला किया है मैंने। और यकीन करें बाखुदा, बहुत मुश्किल फ़ैसला मैंने किया है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है। और वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो अब ये है कि यूँ समझ लें कि बस अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, सब्र दे और हौसला दे
कि मैं ये मुश्किल वक्त अच्छे से गुजार सकूं, और जो मैंने सोचा है, जो सोच कर ये इतना मुश्किल फ़ैसला किया है, तो अल्लाह ताला जो है ना उसमें मेरे लिए आसानी करे। बस जी, फिर हमने चाय पी और हम वापस घर को गए। ये जी शनवारी होटल है। लास्ट टाइम मैंने आपको बाहर से दिखाया था, सोचा थोड़ा अंदर से भी दिखा देती हूँ। अगर कभी इस होटल की छत पर जाकर चाय पियेंगे तो आपको इसकी छत भी दिखा दूँगी। ठीक है, ये सामने चौकी बनी हुई है। बहुत खूबसूरत सा होटल बनाया हुआ है देसी स्टाइल का। ओके जी, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।